कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां पर एक शिवलिंग के ऊपर नागदेव के दर्शन हुए थे। कुछ रहस्यमयी बातें भी सामने आई थी कि जो नागदेव है वो यहाँ काफ़ी वर्षों से यहीं पर विराजमान है। तो आज उसी विषय पर हम जानकारी लेने पहुँचे हैं और यहाँ पर मंदिर के जो भी पुजारीगण हैं हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है अभी बीते कुछ दिनों पहले एक शिवलिंग के ऊपर एक नाग देवता जो है उसमें लिपटे हुए दिखे नज़र आए थे, तो लोगों में काफ़ी बातें चल रही थी कि कुछ उसकी रहस्यमयी बातें भी सामने आई थी। क्या कुछ उसकी सच्चाई है? हरिओम नर्मदे हर। मैं उमेश द्विवेदी बंटी महाराज, मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक। बहुत सुंदर पावन प्रश्न है। भगवान शिव का हार है नाग। इस पावन कुंड में, इस प्राचीन नर्मदा उद्गम कुंड में अनेक प्रकार के सर्प नाग देखे जाते हैं, जो यथा समय कभी कभी विशेष मान्यताओं के आधार पर विशेष मनोकामनाओं के लिए नाग देवता दर्शन देते हैं। भगवान शंकर के गले में जब नाग का हार रहता है, और जीवित हार तो और भी मंगल कामना को पूर्ण करता है, तो जब हार रहता है तो उस वक्त आप भगवान शिव परिपूर्ण रहते हैं और शीतल रहते हैं, क्योंकि नाग का जो शरीर वो ठंडा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप नाग के भगवान शिव के कंठ में दर्शन करते हैं, तो ये समझ के रखिए कि भगवान भोलेनाथ आपके पूजन को स्वीकार करके आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये नर्मदा माता का पावन कुंड है। यहाँ प्राचीन समय से जो है यहाँ पर नागों का डेरा है और रहते हैं। हमें यथा समय पर वो अपना दर्शन देते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव, नाग और चंडिका, नर्मदा, इनका एक साथ है। इसके बगैर भगवान शिव अधूरे हैं। इसलिए भगवान के जो गण हैं इस कुंड में हमेशा सनातन रूप से पाए जाते हैं। और नाग शिव जी पर लिपटा हुआ देखने का मतलब यह है कि आपकी साक्षात मंगल मनोकामना पूर्ण होगी। उससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव के महापूजन की पुण्य की प्राप्ति होती है। ये महिमा है इसकी। आप पावन कुंड पर आए हैं, नर्मदा माता आपके द्वारा समस्त भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। यहाँ जब भी कोई नाग निकले, आप उसका फ़ोटो खींच करके सबको दर्शन कराइए। उसके दर्शन से भगवान अमरकंठेश्वर महादेव और माता भगवती पार्वती का साक्षात दर्शन माना जाएगा, क्योंकि नर्मदा जी के पावन जल पर वो विराजमान है। नर्मदा जी के भी पावन जल का दर्शन माना जाएगा। नाग के दर्शन का हिंदू धर्म में बहुत बड़ी महिमा है और नाग भगवान शंकर का कंठभूषण हार है। इसलिए नाग के बगैर भगवान शंकर पूर्ण नहीं होते। नाग और चंद्रमा अनिवार्य रूप से भगवान शिव के जो है शरीर में विराजमान रहते हैं, उसी से भगवान शिव की शोभा है। नर्मदे हर। जी महाराज जी, शुभ नाम आपका? दिव्यम द्विवेदी। जी हाँ, नर्मदा मंदिर में अभी जो एक पिछले दिन की कुछ घटना थी, शिवलिंग के ऊपर एक नागदेव देखा गया था। जी, उसका काफ़ी चर्चा चल रहा है। अमरकंटक में कुछ रहस्यमयी बातें भी लोग कर रहे हैं। क्या कुछ उसकी सच्चाई है? आप क्या कुछ? ये देखिए, ये जो है माँ नर्मदा की जो नगरी है, ये पूरी शिव की नगरी है। माँ नर्मदा जो शिव की पुत्री है, और शिव भगवान है, उनके हमेशा गले में आप देखे होंगे मतलब सांपों की माला होती है। तो माँ भगवती का ऐसी कृपा, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ वो जो सांप है, जैसे आरती का टाइम होता है वो बाहर आ जाता है, बैठे रहता है। आरती के बाद वो वापस चले जाता है, या तो आप वो शंकर जी के ऊपर बैठे रहेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत दिन से, जब से मैं जान रहा हूँ सांप को, मैं भी देख रहा हूँ और अभी तक वो किसी को क्षतिग्रस्त नहीं किया है। वो अपने टाइम से आता है, टाइम से वापस हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ भगवती की ऐसी उसके ऊपर ऐसी कृपा है वो सांप के ऊपर, कि वो अनन्य भक्त है। हो सकता है किसी न किसी रूप में है वो, और अपन जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप अदृश्य है। कोई नहीं बता सकता कि भगवान किस रूप में है। हो सकता है कुछ किसी भगवान के रूप में है। वो आरती के टाइम पे आता है, आरती के टाइम पे वापस चले जाता है। वो शंकर जी के ऊपर बैठता है। और मतलब आप देखेंगे, इतने दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, आज तक किसी को क्षतिग्रस्त नहीं किया वो। जी हाँ, ऐसी तो कोई घटना नहीं है जी।